अस्सलाम वालेकुम। ये MS क्रिएटिव स्कूल ज़ाकिर नगर ब्रांच, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज एक बच्चों का एक प्रोग्राम किया गया है स्कूलों की तरफ से, और ये आप देख सकते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम उमैर अख्तर है। ये मेरे साथी फैज। आज हम आपको बताने वाले सफाई घर की खुशहाली के सबब है। सफाई और पाकीज़गी इंसान की फितरी जरूरत है। एक साफ सुथरा घर न जिस्मानी सेहत का जरिया बनता है, बल्कि रूहानी और जहनी सुकून का भी सर चश्मा है। इस्लामी तालीमात में सफाई को निहायत अहमियत दी गई है। यहाँ तक कि ऐसी नसफ़ ईमान करार दिया गया है, जब घर पाक रहता है तो रहमत का फरिश्तों की आमद होती है, दिलों से मोहब्बत बढ़ती है और घरों से भी बढ़ती है तो परेशानी दूर होती है। इसीलिए सफाई को खुशहाली की बुनियादी वजह करार दिया गया है। इसके आगे की स्टोरी फैज सुनाएंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में एक बस्ती में ताउन फैल गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुक्म दिया, हर घर को अच्छी तरह साफ करो, दही को पानी से धोया जाए और खाने पीने की चीजों को अच्छी तरह रखा जाए। इस कीड़े को रोकने के बाद बस्ती में बीमारी कम हो गई और ज़राअत और तिजारत में बरकत आई। लोगों ने कहा, सफाई ने हमारे घर को खुशहाल बना दिया। है और मैं जमात 5 से हूँ। आज मेरा टॉपिक है मुश्किल वक्त में साबित कदम रहना चाहिए। जिंदगी हमेशा एक जैसे हालात नहीं रखती, कभी खुशियां नसीब होती है तो कभी आजमाइशें सामने आती हैं, मगर असल कामयाब वो शख्स है जो मुश्किल वक्त में साबित कदम रहे और घबराहट के बजाय हौसला और सब्र का रास्ता इख्तियार करता है। साबित कदमी इंसान के किरदार को मजबूत बनाती है और उसे कामयाबी की तरफ ले जाती है। अल्लाह ताला ने भी ईमान वालों को इसी बात की तालीम दी है कि साबित कदम रहे, क्योंकि यही कामयाबी का रास्ता है। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरा नाम अफीफा अयूब है और मैं जमात 5 से हूँ। हदीस मुबारक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वअलमू अन्नन नसर मअ सब्र। तर्जुमा, जान लो कि मदद सब्र के साथ आती है। ये हदीस हमें यकीन दिलाती है कि कामयाबी हमेशा साबित कदमी, हिम्मत और बर्दाश्त का नतीजा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा उतिया अहदुन अताअन खैरन व अवसअ मिन अस्सब्र। तर्जुमा, किसी भी इंसान को सब्र से बढ़कर बेहतर और वसी नेमत नहीं दी गई। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सिदर शमशाद है और मैं जमात 5 से हूँ। खुलासा, मुश्किल वक्त जिंदगी का हिस्सा है, मगर असल इंसान वो है जो हालात के दबाव में शिकस्त कबूल नहीं करता। साबित कदमी रहना कामयाबी की बुनियाद है। कुरान व हदीस साबित कदमी की तालीम देता है और अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगियाँ उसके अलमी नमूना है। जो शख्स मुश्किल में घबराहट के बजाय एतमाद, यकीन और सब्र इख्तियार करता है, वो ही कामयाब होता है। इसलिए कहते हैं कामयाबी पहली शर्त है। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nadia. I study in class 5th. Today my topic is हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। जब फिरौन अपनी ताकत के घमंड में बनु इसराइल को तबाह करने के दर पे था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ दरिया के किनारे पहुंचे, उनके पीछे फिरौन का लश्कर आ रहा था। लोग घबरा गए और बोले, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने काबिज सदमी और अल्लाह पर कामिल यकीन के साथ कहा, कल्ला इन्ना मय्या रब्बी सयहदीन, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता दिखाएगा। फिर अल्लाह ने समुद्र में रास्ता बना दिया और साबित कदमी के नतीजे में उन्हें निजात अता हुई। ये वाक़या हमें बताता है कि मुश्किल वक्त में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखते हुए साबित कदम रहना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।
My name is Danish Shoaib. I study in class 5th A. اقوال مشکل وقت عارضی مگر ثابت قدمی انسان کو ہمیشہ کے لیے مضبوط بنا دیتی ہے. جو شخص مشکل میں جم جاتا ہے دنیا اسے جھکا نہیں سکتی. ثابت قدمی ہی وہ طاقت ہے جو ہار کو جیت میں بدل دیتی ہے. اللہ ان کے ساتھ ہے جو مشکل وقت میں بھی اس پر بھروسہ رکھتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مدت فاطمہ ہے. میں جماعت پنجم میں پڑھتی ہوں. یہ نظم ایک پنجرے میں قید پرندے کی ہے جو اپنی فریاد بیان کرتا ہے. جو آزاد فضا میں اڑتے پرندوں کو دیکھ کر اپنا دکھ اور آزادی کی تڑپ کا اظہار کرتا ہے. جس کی قدر وہی جانتا ہے جو قید میں ہو. وہ پرندہ آزاد کرنے کی فریاد کرتا ہے. ہمیں ہر مخلوق کے ساتھ نرمی اور رحم کا برتاؤ کرنا چاہیے. آزادی ایک نعمت ہے جس کی قدر کرنا اور دوسروں کے درد کو سمجھنا انسانیت ہے. ہم نے اس نظم کو 5D کے ذریعے سمجھا کہ آپ کو پتہ ہے 5D کیا ہے. 5D یعنی عبد کا معبود سے رشتہ اور دی گئی نعمتوں پہ قدر ہے. اللہ تعالیٰ کی 99 نام ہیں جن میں سے 2 یہ ہیں. الرحمن اللہ بے حد مہربان ہے. الخالق اللہ نے پرندوں کو آزاد پیدا کیا. جزاک اللہ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aishanas. I am from class 5th A. Today I am going to speak about a lesson, Tyne and the Faraway Mountains. This story teaches us determination and self-belief. Just like Tyne never gave up on a dream of climbing Mount Everest. These qualities are connected to Allah's name, Al-Qawi, the all-strong, the one who gave us strength and courage. When we trust Allah and work hard, He guides and strengthens us to achieve goals. Do you know what is 5D? Let me tell you. We learn our lessons in 5D thinking framework based on creator, creation and relationship. There are 5 steps, namely explore, compare, question, connect and appreciate. Now I would like to answer a critical thinking question. How does Tyne's determination show strength from Allah Al-Qawi? Answer. Tyne kept going despite danger, showing that Allah Al-Qawi gave us strength to keep trying. Tyne believed in herself and never gave up, even when the climb was dangerous and tiring. This verse teaches us that when we trust Allah and work hard, He guides and strengthens us to achieve goals. Just like the verse teaches us that Allah was sufficient time, He supported her with courage, determination and inner strength until she reached the top of the mountain. Divine name of Allah, Al-Hadi, the one who guides, Al-Qawi, the all-strong. Allah gave us strength to stay determined, believe in ourselves, overcome challenges and complete responsibilities. So verily with the hardship there is a relief. 94 Surah Ash-Surah. This verse reminds us that challenges are temporary, and if we remain determined and believe in ourselves, relief and success will follow. This encourages perseverance and trust in Allah's plan. Now I would tell you a hadith that is related to this topic. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "So verily with the hardship there is a relief." This means challenges are temporary, and if we remain determined, relief and success will follow. This encourages perseverance and trust in Allah's plan. Before I end, I would like to say a short dua. Oh my Lord, I am truly in need of every good that you send down to me. Oh Allah, thank you for every small success, a blessing by you, and the strength and guidance given by you. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are the students of class 5th A. My name is Mehdin Mehta. My name is Dania Raza. Through this model, we can tell you about the brain. The brain is the master control center of our body to help us think, remember, feel, move, and create. The brain is the master organ that controls the whole body. The parts of brain are cerebrum, and brain system is known as the medulla. Cerebrum, it helps us think, remember, feel, move, and create. Cerebellum helps us coordinate movement and stay still while walking and playing. Medulla oblongata control automatic actions like heart rate, breathing, and digestion. Nerves carry the message between the brain and so we can act and respond quickly. Brain is the master organ. It gets information, understands, and messages to nerves and body response. We learn this lesson 5D thinking creation framework. Do you know what is 5D? Let's me explain. 5D thinking, creation, creator, and relationship. Get the framework itself to help our brains understand things. Al-Alim, the all-knowing, all knowledge and wisdom comprehend. Imagine if the brain did not remember anything. How would life be? Remember, Allah is the giver of knowledge. Think about how beautiful that is and body and brain. Thank Allah for the gift of learning, thinking and understanding. Allah gave us the brain for this wrong and for this right. Teacher making decisions, Lord and guide. Oh
Allah, thank you for the gift of the brain. Guide our thought and help us for good. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Maria, My name is Anna Marif. and today our topic is Earth rotation. The Earth spins around its axis, which makes day and night. This shows how the amazing and wise Allah is. Concept: the rotation of the Earth means that the Earth spins around its axis. This spinning happens from west to east and take about 24 hours to complete one full turn. Day and night occur. Sunset and sunrise happen. Do you know what is 5D thinking? Now my friend will explain 5D thinking. 5D thinking is about creating bond between creation and creator. Today I will explain the 5 steps that help us think better humans. Number 1, critical thinking. Number 2, connect, divide, name. Number 3, appreciate. Number 4, tarbiyah. Number 5, dua. Al-Qadir. The all-powerful Allah has immense power to create and maintain the earth's motion. Remember Allah when see the sunrise and sunset. Fikr, think Allah's wisdom in making the earth rotate. Shukr, thank Allah for giving us day and night to live and work. Alhamdulillah. The rotation of the earth make day and night, and knowing this help us follow our daily routine with discipline. Oh Allah, thank you us for giving day and night. This help us to use our time with discipline and responsible. Jazakallahu khaira.